मेरी जगह आप ले सकते हो। आप कहाँ अजमत, मैं क्या रासत। गाड़ी में से जो है वो काफ़ी दिन से आवाज़ आ रही थी हल्की सी। जब इसको रेस पकड़ने लगता है तो ऐसे जैसे स्लीप की आवाज़ आती है, उस तरह की डाउट था। स्लीप्स जो दोनों हैं वो ठीक है इंशाल्लाह, और शाफट में इंशाल्लाह कोई आवाज़ नहीं है। अब निकलते हैं बाहर और देखते हैं टायर के अंदर किसी में आवाज़ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। थोड़ा सा काम था, गाड़ी का आवाज़ आ रही थी गाड़ी के नीचे से बड़ी अजीब तरह की, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए नीचे घुसे हुए थे गाड़ी के, मगर कुछ भी अभी तक समझ नहीं आया। अपने बालों पे तो पहले देख लो पिट्टी। थैंक यू भाई। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तरला कर रहा हूँ, चले कहाँ? खालू जान को पता करके उनकी तबीयत नहीं ठीक। तो असद साहब की जो रिक्वेस्ट है वो किसी ऑर्डर से कम नहीं है। हम उनके ड्राइवर लेके चलते हैं असद साहब को जहाँ वो कहते हैं। अगर सिर्फ मेरा होता तो शायद कोई बंदा जो है वो आल पाल कर लेता, लेकिन अम्मी जान ने भी जाना है। चलो चलते हैं, मान लेते हैं आपकी बात, मगर दिल नहीं मानता। गुजरावाला में हमने जैसे एक रात जो है वो स्टे किया, थोड़े से 1 2 3 4 काम थे जो मेरे ज़रूरी, वो निपटाने के बाद जो है वो वापस आ गए थे फ़ौरन ही। लास्ट नाइट जो है वो हम गांव में ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो खालू जान की कुछ चीज़ें उनको देनी है और कुछ उनकी तबीयत ख़राब है, उनका जो है वो पता लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कोई नहीं, मैं कहा ना ज़्यादा मतलब जल वगैरह महसूस हो रही है तो बंदा आप खड़ के अपना इधर उधर करते, वो जी बड़ी आसानी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करके हम आ चुके हैं और आज के दिन के जो काम है हमारे उसमें काफ़ी सारी काट छांट है। काट छांट यानी कि मुझे भी अपनी कटिंग वगैरह करवानी है और एक दो और भी काम है, वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले सब उठना नहीं आज आपने? हर रोज़ आप मेरी वीडियो बनाते हैं ना सोते हुए, कि आज मैंने भी बना लिया आपकी सोते हुए। कटिंग शटिंग नहीं करवानी पक्का? मेरे साथ तो करवाएंगे ना? क्या? मेरे साथ तो जाएंगे ना कटिंग करवाने? ना यार, आज चूँकि असद साथ नहीं जा रहा, इसलिए गाड़ी हम नहीं लेके जाएंगे और मोटरसाइकिल ही लेके जानी पड़ेगी। और मोटरसाइकिल के लिए मैंने चाबी जो है ले ली है। अब निकलते हैं कटिंग करवाने। मौसम की इस दफ़ा कुछ भी समझ नहीं आ रही, कभी सर्दी और कभी गर्मी। एक दिन जो है वो धूप ऐसी निकलती है कि महसूस होता है कि अब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन अगले ही दिन इस तरह से बादल आ जाते हैं आसमान पे और इस तरह लगता है कि सर्दी जाने वाली नहीं है, दोबारा से जर्सियाँ पहन लें। माशाल्लाह गंदम के खोशे निकल आए हैं और एक बड़ी खुशी की बात होती है किसान के लिए 2 3 माह इंतज़ार करने के बाद फसल को इस हालत में देखना। इस तरह वाली गंदम थोड़ी लेट है, इस वजह से अभी तक इसमें खोशों का कोई सूरत हाल नहीं, लेकिन गंदम माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली हुई है और पीछे पीछे आफ्ताब साहब पूरी आबोताब से चमक रहे हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बारी आ गई है हमारी कटिंग। अब हम करवाते हैं कटिंग, आप देखिए कैसे। कटिंग करवा के हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम पे बारीक ने अभी तक काम छोड़ा नहीं, उस वक्त से लगातार कर रहे हैं। भाई कितने पौधे काटे हैं? और मुझे जो है इनको संभालना पड़ेगा, जो शाखें वगैरह कट रही हैं उनको साथ से अलहदा और पूरे सीधे सीधे पौधे को अलहदा। तो चलते हैं लेके। अब जो काम है वो ये कि मज़ीद जो छोटी छोटी लकड़ियाँ करनी है वो यहाँ पे रख के आराम से कर लेंगे। इससे एक तो संभालने में आसानी होगी और दूसरा जलाने में, भाई मुबारक को जलाने में, यानी नहीं लकड़ियों को जलाने में। भाई मुबारक ने जलानी है ना। इस पौधे को मेरे से कुल्हाड़ी लग गई थी और ये पौधा जो है वो टूट गया। अब अपनी तरफ से एक जुगाड़ कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है इसका। अल्लाह करे कि जो है पौधा दोबारा से जुड़ जाए वहाँ से। पोर्ट तो इसको लगा रही है, अब या नसीब। अब देखते हैं कि मेरे दिए हुए सहारे से ये दोबारा से अपनी जान में आता है कि नहीं। तो यहाँ का हो गया काम मुकम्मल। कुछ टहनियाँ ये बारीक बारीक बड़ी वाली जो थी वो यहाँ पे रख दी है इकट्ठी करके, जो मोटी और बड़ी थी, और कुछ सही जलाने वाली लकड़ियाँ जो थी वो यहाँ पे सीधी करके रख दी। अब चलते हैं बड़े दरख्त की तरफ। ऊपर से कुछ उसकी टहनियाँ काटनी है और काफ़ी लेट है, वैसे तो जल्दी काटनी चाहिए थी लेकिन अब काटनी है तो फिर काट देते हैं जल्दी। ये लगे हुए अनार के पौधे और अनार के पौधों के ऊपर जो बाहर का असर हो रहा है वो देखें आप,
माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे पत्ते जो हैं वो फ्रेश बिल्कुल निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ जी असद साहब, क्या प्रोग्राम है आपका? किस चीज़ का? मैं तो फ्री हूँ। वो पौधा जो लगाना है वो तो लगा लो। वाह, गरीब बंदे को वेला रहने नहीं देना असद साहब ने। काम काम काम, दिन रात काम। पौधा खुश्क हो जाए ना, आपने उतारा था लगाने के लिए, भूल गए आप शायद। कौन सा उतारा था? वो भाई बारिक बता रहे थे कुछ ऐसा। अभी वो खेड़ना है, वो खेड़े ही नहीं है। खेड़ना फिर लगाना? हाँ जी, मुझे लगा शायद वो खेड़ कर रखा हुआ लगाया। काम पूरे का पता नहीं है, फिर भी ऑर्डर चलाते जा रहे हैं साहब। बस वो जब बंदा साहब हो जाए ऑर्डर चलाने वाला तो फिर ऐसे ही होता है ना मजदूर बंदे पे। अब पौधा है जनाब, ये अंगूर की कलम लगाई थी जिसकी शाखें जो है वो निकली हुई हैं और ये पत्ते नए फूट रहे हैं। तो इससे पहले कि वो मज़ीद पत्ते निकले, इसे फिक्स करते हैं परमानेंट प्लेस पे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जो प्लान किया हुआ है इसको लगाने का। तो लेके आते हैं खुदाल। गुड बॉय। ये रही हमारी खुदाल। चढ़ी हो गई बार। पौधा हम लोग खेड़ लिया, अब चल के इसको वहाँ पे लगाते हैं। प्रोग्राम तो यही था कि साथ में मिट्टी भी उखेड़ लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिट्टी नरम थी और पौधा जो है वो अकेले बाहर निकल आया। तो उससे सब सॉरी। जल्दी भी लगाएं फिर। अब ये वाला पौधा था जिसके नीचे प्लान था इसको लगाने का, कि इसके ऊपर उसकी जो शाखें हैं वो चली जाएंगी बेल की और अंगूर अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। खड्डा जिसमें पौधा लगाना है वो बन गया हमारा। इसमें हल्की सी डालते हैं खाद, यानी नेचुरल खाद। सलमान एक बाल्टी पानी भर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पौधा हमारा लग गया ये, और इसमें अब डाल लेते हैं पानी। पानी मैंने हम सायों से मांग लिया नज़दीक से, और खुदाल भी उन्हीं से वैसे लेके आया था मैं। अपने वाली खुदाल जो है वो फार्म हाउस पे गई हुई है क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत कम ही रहती है। डालते हैं इसको पानी और चलते हैं अपने अगले काम पे। और सलमान साहब लेके आ रहे हैं पानी। पहला पानी अंगूर की बेल को जो है वो सलमान लगा रहा है। सलमान इसके बदले आपको ना पहला गुच्छा अंगूर का देंगे, ठीक है ना? बस काफ़ी है। तो ये लग गया पानी। काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। और इस सारे काम में ये देखें मुझे चोट लग गई। कोई बात नहीं, एक निशानी इतने से काम की। खेती बाड़ी में फिर इतना सा काम तो होता ही। नेक्स्ट काम के लिए जो हमें औजार चाहिए वो ये मैंने ले लिए हैं। अब लेके चलते हैं इनको अपने काम वाली जगह पे। जाना आपने? थैंक यू, मैं 2-3 जगह कह रहा हूँ। और यहाँ से बेमारी को हमने ले लिया अपनी हेल्प के लिए। चले बेमारी। ये वो पौधा था जिसकी टहनियाँ काटनी थी, लेकिन पौधे की कंडीशन करंट देख के लग रहा है कि इतना ज़्यादा लेट नहीं हुए। अब दरख्त पर चढ़ने के लिए जो है 2 रास्ते हैं। एक तो वो नीचे से चढ़ के यहाँ तक आया जाए, दूसरा रास्ता ये है कि ऊपर से चढ़ के नीचे को जाए। तो हम ऊपर से चढ़ के नीचे को नहीं जाएंगे, ऊपर वाली काटते हैं, नीचे वाली रहने दें। क्या ख्याल है? सारी काटनी यानी आज एक लंबा काम होने वाला है मेरा। ये सारा का सारा जो है ना ये काटनी पड़ेंगी लकड़ियाँ, और देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। सबसे पहले तो ऊपर चढ़े ना, चढ़ने से पहले मुझे उतारना पड़ेंगे शूज़, क्योंकि मैं ड्रेस शूज़ पहन के आया हूँ ये काम करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये औजार मैं लाइफ में पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी तेज़ महसूस हो रहा है। देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह एक टनी जो है वो खाली हो गई है।
इसी तरह की 8-10 हो रहे हैं बस। दीवार के ऊपर खड़े होकर जितना काम हो सकता था वो मुकम्मल हो गया। आप चलते हैं दरख्त को। माशाल्लाह अब आ गई है जी चाय हमारे पास, और काम करते हुए इस तरह के हेल्परों पर बारीक लेके आए हमारे लिए चाय। अब चाय इंजॉय करते हैं, उसके बाद बाकी का काम होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काम ये वाला हो गया ख़त्म। मेम्बारी को और कोई काम है तो बताएं जल्दी जल्दी। ये सारी इकट्ठी करनी है अभी। वाकई था। हाँ मैंने तो कहा यही होगा। नहीं ये सारी टहनियाँ जो नीचे पड़ी हुई है ना, ये इकट्ठी करनी है बस। हाँ बस। वैसे ये झूठ वाली बात होती है कि किसान आदमी और ही ज़िंदगी में कोई बंदे का दिन ऐसा होगा उसके पास बस यही काम हो। अब ड्यूटी शुरू हो गई बमबारी की। बमबारी का अब काम है ये सारी लकड़ियों को छोटा छोटा पीस करके और सीधे सीधे इनको उधर रखना है बस, और उसके बाद बांध के संभाल देना। इतना सा काम है बमबारी का, है ना बमबारी? इतना सही। असद साहब ने मसवाक पकड़ लिए, दांत तेज करने लगे। मेरा इतना ही। बड़ी अच्छी मसवाक बनी हुई मिल गई मुझे, जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं। असद पर पतीसे वाला आया, पतीसे खिला दें आपको। मुझे अजमत कहते हैं। अजमत को कोई ऊंची चीज़ खानी चाहिए। टी शर्ट चला हम गरीबों के लिए होता है। चल जाए आप ले आए अपने लिए ले जाए। मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को। आपकी जगह मैं खा लूँगा ना। लो मेरी जगह आप ले सकते हो। आप कहाँ अजमत, मैं बेचारा असद। मतलब खुद ही जाके ले आऊँ। ये ज़्यादा अच्छा आएगी। लाउड स्पीकर का इतना फ़ायदा होता है। पतीसे वाला वो उधर इतनी दूर खड़ा है और आवाज़ से ऐसी लग रहा था जैसे बिल्कुल नज़दीक आ गई। पतीसे वाला दूर ही इतना अभी। काम अल्हम्दुलिल्लाह सारा समेट दिया हमने। जितनी लकड़ियाँ काटी थी वो सारी यहाँ पे इकट्ठी करके रख दी हैं। अब इंशाल्लाह ये 2-3 माह में खुश्क हो जाएंगी और उसके बाद काम आएंगी। भाई मुबारक के रेसिपीज़ के लिए जितना भी ईंधन इस्तेमाल होता है वो यही वाला इस्तेमाल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब ने तो हमें पतीसा ला के नहीं दिया, तो अब लगी हुई थी भूख, तो मैंने अंदर से ढूंढ ढांड के जो है किचन से एक रोटी अपने लिए निकाली है और अब खाते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। इन दरख्तों का मंजर दिन को ही नहीं रात के वक्त भी बहुत खूबसूरत लगता है। खौफनाक लग रहा है अभी तो। टाइम हो चुका है 7:30 का और हमने अभी गाड़ी निकाली है बाहर। वीडियो अपलोड करना थी भाई मुबारक और असद को, उनके लिए, और जा रहे हैं हम इंशाल्लाह करीबी टाउन में जहाँ पे सर्विस अच्छी आती है। मेरी पहले भी हाँ दूसरा जो मेन काम था वो मोहम्मद शाफ की कटिंग थी, और अब हम इंशाल्लाह पहुंचते हैं टाउन और वहां से करवाते हैं मोहम्मद शाफ की कटिंग, और साथ ही वीडियो अपलोड की जाएगी। और आपसे यहाँ जाते हैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।